हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पे। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में पार्ट 5 को। यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न लेके आया हूँ मैं। टोटल प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल होगा। आगामी आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस सभी एग्ज़ाम के लिए 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रतिदिन आपको इस तरह का एक सेट यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है। तो आज हम लोग रीजनिंग का सेट नंबर यानी कि पार्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहली बार मिले। आज का हमारा प्रश्न का टाइप होगा, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है इस पर कौन सा नंबर आएगी सबसे पहली बात, तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। ये देख लो, सीरीज वाले प्रश्न भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और धातु चांदी सोना में आपस में क्या संबंध होगा इस वेन डायग्राम से, ये भी हम लोग समझेंगे। सभी प्रश्नों को हम लोग आसान तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखो, हमारा आज का पहला प्रश्न है, लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित में से विषम युग्म की पहचान करना। विषम युग्म यानी कि जो सबसे अलग है इस चार ऑप्शन में से, जैसे अंगूर आपका गुच्छा से है, फूल आपका गुलदस्ता से संबंध है, मधुमक्खियाँ आपका झुंड से संबंधित है, आदमी आपका वर्ग से। तो इसमें सबसे अलग कौन सा, विषम का मतलब होता ही है सबसे अलग। जो सबसे अलग होगा उसको चुनना है। तो जैसे अंगूर, अंगूर क्या होता है, गुच्छा में होता है। अंगूर क्या होता है, गुच्छा में होता है। फूल क्या होता है, गुलदस्ता में होता है। फूल कहाँ होता है, गुलदस्ता में होता है। मधुमक्खियाँ कहाँ होता है, झुंड में। मधुमक्खियाँ कहाँ होती है, झुंड में होते हैं। लेकिन आदमी वर्ग में नहीं होता, आदमी वर्ग में नहीं होता। ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखो, हमारा अगला सवाल है, संख्या ट्रिक का पूर्ण करें। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क्स है इसको हमको पूरा करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा हमको बताना होगा। इस तरह का प्रश्न को दो तरह से बनाएंगे, एक तो इस तरह से सॉल्व करेंगे या फिर एक तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या लॉजिक लगेगा, पहले सबसे पहली बात तो हमको समझना होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये 12 है, ये अगर 12 है और ये अगर 28 है, तो 12 और 28 को जोड़िएगा, 12 प्लस 28 को जोड़िएगा, आ जाता है हमारा 40। और ये बीच में 20 लिखा हुआ है, जो आपका 40 का आधा 20 लिखा हुआ है, 40 का आधा 20 लगा हुआ है। सेम लॉजिक इसमें पकड़ना है आपको। यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 31 और प्लस 11 जोड़ेंगे, आ जाता है 42। और 42 के आधा कीजिएगा तो आ जाता है 21, जो आपका बीच में है। यानी कि इस दोनों का जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, बीच में आ जाता है। तो सेम लॉजिक यहाँ करना है कि 21 और यहाँ पर क्या जोड़ें कि हमारा 19 आ जाए। 21 और प्लस x और ये दोनों का जोड़ने के बाद आधा करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। तो 21 प्लस x करें तो 38 आ गया। और x बराबर कितना होगा, 38 में से 21 को घटा दीजिए, 17 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 17 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, हम लोग का 3 नंबर प्रश्न कहता है, विषम का चयन करें। विषम का चयन करें, विषम यानी जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है उसका चयन करना है। अभी जस्ट आपको देखना होगा इसमें जो सबसे अलग होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर F है, G है, H है, यहाँ पर A है, E है, I है, यहाँ पर I है, O है, U है, यहाँ पे O है, U है, A है। सबसे अलग कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखो तीनों का तीनों यहाँ पे वॉवेल है, तीनों का तीनों नंबर आपका वॉवेल है। यहाँ पर भी तीनों का तीनों आपका वॉवेल है, यहाँ भी तीनों नंबर आपका वॉवेल है। लेकिन ये तीनों नंबर कॉन्सोनेंट है। क्या नंबर है, कॉन्सोनेंट है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हमारा सबसे अलग है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 4 नंबर प्रश्न कहता है। 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित करेगा, यदि दी गई आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस बार इधर घुमा दिया, यहाँ पर इस तरह से था, नेक्स्ट बार इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका बाद इस तरह से घुमा दिया है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, इस तरह से घुमा देंगे हम लोग, इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से घुमा देंगे तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ एक निश्चित कूट भाषा में TERRAC को 70 लिखा गया है। तो BAL
CONY को कैसे लिखेंगे? तो जब भी आपका यहाँ पे लेटर है, यहाँ पर लेटर है, यहाँ पे नंबर में, लेटर से नंबर में दिया रहा है, लेटर से नंबर में दिया रहा है, तो आपको दिमाग लगाना ABCDEFGH इस तरह से जेड की बात करें, ठीक है। ए कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे बी है, 3 नंबर पे सी होता है, 4 नंबर पे डी है, 5 नंबर पे ई है, 6 नंबर पे एफ है, 7 नंबर पे जी है, 8 नंबर पे 8 होता है, एच होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, TERRACE लिखा हुआ था। ये होता है आपका 20 नंबर पे, ये होता है आपका ई 5 नंबर पे, आर होता है आपका 18 नंबर पे, आर आपका होता है 18 नंबर पे, ए आपका होता है 1 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, ई कितना होता है 5 नंबर पे। अगर मैं ये सभी को जोड़ दूं, सभी को जोड़ दूं, सभी को जोड़ दूं, सभी को जोड़िएगा, हमारा 70 आ जाता है, 70 आ जाता है। इसका मतलब समझ गए, सभी का पैलेस वैल्यू रखना है, सभी का पैलेस वैल्यू रखना है और सभी को जोड़ देना है, 70 आ जाएगा। यहाँ भी सबका पैलेस वैल्यू हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो बी कितने होता है? 2 नंबर पे होता है, ए कितने होता है? 1 नंबर पे होता है, एल कितने होता है? 12 नंबर पे होता है, सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे होता है, ओ कितने नंबर पे होता है? 15 नंबर पे होता है, यानी कितने नंबर पे? 14 नंबर पे, वाई कितने नंबर पे? 25 नंबर पे होता है। सभी को अब हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 1 20, 20 2 22, कितना आ गया? 22 आ गया। 22 का 2 हाथ में रहा 2, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4 1 5, 5 2 7, 72। तो 72 आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह प्रश्न को हम लोग बेसिक से समझते हुए चलेंगे। जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको समझाते हुए चलूँगा किस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिनमें दी गई आखिरी अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब है कि ये प्रश्न वाला आकृति, ये प्रश्न वाला आकृति है, ये 4 ऑप्शन में से किसमें छिपा हुआ है। अंतर्निहित मतलब किसके अंदर है, किसके अंदर है। तो ये फिगर देखो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन डी में देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन डी में यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अंतर्निहित मतलब किसमें छुपा हुआ है, ऑप्शन डी में छुपा हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग का, ये आपका लिखा हुआ प्रश्न में कि 5 आदमी हैं, PQRST एक अखबार पढ़ रहा है। 5 आदमी अखबार पढ़ रहा है, जो इससे पहले पढ़ता हुआ टी को देता है। तो देखो 5 आदमी, 1 2 3 4 5 आदमी, जो यहाँ पर ये सबसे पहले पढ़ेगा, ये पहले पढ़ेगा, जो पहले पढ़ेगा वह इस किसे देता है? टी को दे देता है, यानी पहले पढ़ के टी को दे दिया, ठीक है। जो इसे पहले पढ़ता है टी को दे देता है, और जो इसे अंत में पढ़ता है उसने आर से लिया। अब जो अंत में पढ़ेगा वो किससे लिया? आर से लिया। इस तरह से 2 तो मैं बैठा दिया हूँ। लिखा प्रश्न में क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। क्यू आपका ना पहला यहाँ पर बैठेगा ना यहाँ पर बैठेगा, तो बैठेगा कहाँ? बीच में बैठेगा। क्यू कहाँ बैठेगा? बीच में बैठेगा, क्योंकि क्यू ना तो पहला है ना तो अंतिम है। क्यू कहाँ बैठ जाएगा? एक जगह खाली है, आपको क्यू को बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ पी और आर के बीच 2 पाठक है, पी और आर के बीच में 2 पाठक है। आर आपको पहले से बैठा हुआ, आर आपको पहले से बैठा हुआ। अब पी को बैठाना है तो पी को यहाँ बैठाइएगा, तभी तो इसके बीच में 2 पाठक होगा, ठीक है। पी और आर के बीच में 2 पाठक थे। अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है? ये आपका पहला व्यक्ति, ये आपका दूसरा व्यक्ति, ये आपका तीसरा व्यक्ति। अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति आपका यहाँ पे क्यू हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्यू हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, 8 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे कहता है प्रश्न में कि निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि, क्या कहता है? दर्पण छवि की पहचान करें। दर्पण छवि का पहचान करें जब दर्पण दाईं ओर स्थापित, किधर है? दाईं ओर स्थापित रखा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे दर्पण हो जाएगा। दर्पण अगर यहाँ रखा हुआ है तो कौन सा फिगर बनेगा प्यारे दोस्तों? आपको बताना होगा। तो ए है तो इस तरह से ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद आई है तो आई बन जाएगा, उसके बाद एन है तो एन इस तरह से बनेगा। क्लियर हो रहा है ना? एम है तो आपका एम बन जाएगा, ओ है तो आपका ओ बन जाएगा, आपका एस है इस तरह तो आपका एस इस तरह से उल्टा बनेगा, आपका एन है तो एन इस तरह से उल्टा बनेगा, आई आपका यहाँ से उल्टा बनेगा। अब देखो किस ऑप्शन में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले से ही हमारा गलती हो गया। अब इसमें चेक करना है तो ए आई एन आपका एम के बाद होता है ओ, यहाँ है एम के बाद एस, तो ये मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रही है?
बहुत अच्छे। लिखा हुआ प्रश्न में 9 नंबर दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा। यहाँ पे जो अगली श्रृंखला होगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो इस तरह का प्रश्न में आपका 2 से 10 लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया आपको समझना है। यहाँ पे 84 लिखा है, किस तरह से आपको समझना होगा। फिर उसी तो वही लॉजिक लगाते हुए हमको यहाँ लिखना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ का 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 10 हो गया। 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का क्यूब प्लस 2 10 हो गया। यहाँ पर मैं इसको 3 पे पावर 4 प्लस का 3 लिखूंगा तो हो जाएगा 84। 3 पे पावर 4 81, 81 प्लस 3 कितना हो गया 84 हो गया। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा, 1 है तो 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब। तो इस बार 3 1 2 3 3 पे पावर 4, तो इस बार 4 पे पावर 5 हो जाएगा, 4 पे पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जोड़े, यहाँ पे 2 जोड़े, यहाँ पे 3 जोड़े, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 पे पावर 5, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 चौके 256 गुने 4 कीजिएगा। 6 चौका 24, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 2 22, तो 4 दूनी 8 2 10, अब प्लस का 4 1028 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1028 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबको समझते हुए चलना है, सबको साथ में लेके चलना है, कोई आगे पीछे ना रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ प्रश्न में, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच संबंध को अच्छा प्रतिनिधि करता है। यानी कि ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है धातु चांदी सोना, इसमें क्या संबंध बनेगा इस तीनों में आपस में। तो मान लो ये धातु है, ये धातु का डायग्राम है, ये धातु का डायग्राम है, ठीक है, ये धातु का डायग्राम है। तो चांदी भी धातु है और सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है और सोना भी धातु है, लेकिन चांदी और सोना में आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों कहाँ चल जाएगा, यहाँ दोनों का दोनों धातु के अंदर में आ जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों अलग अलग होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी वाला फिगर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए 11 नंबर देखो क्या कहता है कि अक्षरों के उस युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला युग्म होगा। यानी नेक्स्ट आपका कौन सा युग्म बनेगा आपको चेक करना है। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो पहला को पहला के साथ चेक कीजिएगा, पहला को पहले लेटर के साथ चेक कीजिएगा, पहले को पहले लेटर के साथ चेक करना होता है और दूसरे को दूसरे लेटर के साथ चेक करना होगा, ठीक है। अब देखो कितना का वृद्धि या कितना की कमी हो रही है। ए से जी हो गया, ए से जी हो गया। ए होता है आपका 1 नंबर पे, ए कितने नंबर पे 1 नंबर पे, जी कितने नंबर पे होता है 7 नंबर पे, कितने का वृद्धि हुआ 6 का वृद्धि हुआ, ठीक है। अब देखिए एम होता है आपका 13 नंबर पे, ठीक है, तो जी होता है 7 नंबर पे हो गया 13, 7 6 13, यहाँ भी 6 का वृद्धि हुआ। एस होता है आपका 19 नंबर पे, 13 से 19 हो गया, यहाँ भी 6 का वृद्धि हुआ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 का, यहाँ 6 का थिंक है, तो यहाँ भी 6 का वृद्धि होगा। तो 19 और 6 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि वाई यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड लेटर को सेकेंड के साथ देखा जाए तो बी होता है 2 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे, कितने का वृद्धि हुआ, यहाँ भी 6 का वृद्धि हुआ। अब देखिए एन होता है 14, 8 एच होता है 8, 8 6 14, यहाँ भी 6 का वृद्धि हो गया। टी होता है 20 नंबर पे, तो देखो एन से टी पर जाने के लिए यहाँ भी 6 का वृद्धि होगा, तो यहाँ भी 6 का वृद्धि होगा। तो 20 और 6 26, 26 आपका हो जाता है जेड, तो वाई जेड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 1 में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। ये आपका दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो दूसरा पद पहला से किस प्रकार लिखा गया, सेम लॉजिक यहाँ लगा देना है। तो जब भी आपको इस तरह से प्रश्न होगा यहाँ पर लिख लीजिए जरा सा, यहाँ पर जब लिख लेंगे, यहाँ पर जब लिख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि अच्छा ये तो यू देखें यहाँ लिख दिया, पी आपको यहाँ लिख दिया है, ये आपको यहाँ लिख दिया, एस आपको यहाँ लिख दिया, और ये सेम टू सेम लॉजिक मैं अगर यहाँ लगा दूँ तो ए आपका यहाँ हो जाएगा, आर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला आर आपका यहाँ हो जाएगा, ओ आपका यहाँ हो जाएगा, और बीच वाला सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। तो ए आर जेड आर ओ, ए आर जेड आर ओ, ऑप्शन सी देख लेना हमारा राइट जवाब हो गया। क्लियर हो रहा है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लें,
प्रतिदिन आपको एक सेट यहाँ पर करवाई जाती है इस तरह का रीजनिंग का। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा 13 नंबर, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाव, घटाव यानी माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग है। यानी यहाँ पर करना है कि ये आपका समीकरण दिया हुआ है, ये आपका दोस्तों समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर है 49 गुना, और गुना का अर्थ यहाँ पर दे दिया है, गुना का अर्थ दे दिया है भाग, तो यहाँ पे करना होता है भाग, ठीक है। फिर लिखा हुआ माइनस, और माइनस का अर्थ क्या लिख दिया है गुना, तो यहाँ गुना लिखिएगा 3। फिर है भाग, और भाग का अर्थ क्या कर दिया जोड़, तो यहाँ जोड़ दीजिएगा। और फिर प्लस, प्लस का अर्थ है घटाव, तो यहाँ घटाव करना। अब हमको इसको सॉल्व करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 7 49 कट गया, और 7 21 हो गया, प्लस का 9 माइनस का 4 कीजिएगा, तो 9 में से 4 गया 5, और 21 5 26 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए तो लिखा प्रश्न में एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिख दिया गया है, तो सोशल को कैसे लिखेंगे। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप सबसे पहले तो इसको लिख लीजिएगा, POLI पॉलिटिकल, TICAL पॉलिटिकल लिखा हुआ, उसके नीचे ये लिखिएगा QNMHUHDZM लिख लीजिएगा। अब देखिए P से Q हो गया, पहले लेटर को पहला से देखा तो P से Q हो गया, 1 का वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि हुआ 1 का। अब यहाँ पे O से N हो गया, यहाँ पर 1 का कमी हो गया, L से M हो गया, 1 का वृद्धि हो गया, I से H हो गया, 1 का कमी हो गया। यहाँ से लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे L से M हो गया, 1 का वृद्धि, यहाँ 1 का कमी। यहाँ से लॉजिक लगा कि एक बार 1 का वृद्धि हो रहा है, एक बार 1 का कमी हो रहा है, एक बार 1 का वृद्धि हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना, एक बार 1 का वृद्धि, फिर 1 का कमी, फिर एक बार 1 का वृद्धि, फिर 1 का कमी, फिर एक बार 1 का वृद्धि, फिर 1 का कमी करेंगे। अगर S में 1 जोड़ेंगे तो S के बाद होता है T, और O में 1 का कमी करेंगे तो हो जाएगा N, O का जस्ट पहले वाला N हो जाता है, ठीक है। C में 1 जोड़ेंगे D हो जाएगा, I में 1 का कमी करेंगे तो H हो जाएगा, A में 1 का वृद्धि करेंगे B हो जाएगा, L में 1 कमी करेंगे K हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में TNDHBK है, देखो तो TNDHBK, तो ऑप्शन डी हमारा प्यारे दोस्तों यहाँ पे आंसर हो गया है। नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए 15 नंबर, तो लिखा हुआ प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो सेम प्रोसेस आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 144 का संबंध आपका 12 से है, तो 576 का संबंध किससे होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 144 जो है 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है 144, तो ये 12 यहाँ पे लिख दिया गया है, तो ये आपका 76 576 24 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 24 लिख देंगे, 24 लिख देंगे, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है ABCDE और F 6 मित्र है, एक लंबी बेंच पर बैठा हुआ है। लंबी बेंच पर बैठने का कहने का अर्थ हुआ कि इस तरह से 6 मित्र बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 मित्र बैठा हुआ है। E और F केंद्र में है, E और F केंद्र में है, कहने का मतलब हुआ कि E और F यहाँ पर दोनों का बीच में, एकदम बीच बीच में होगा, या फिर F या E इस तरह से बैठ सकता है, दो तरह से बैठ सकता है, जबकि A और B दो अंतिम छोर पर है। अंतिम छोर कहने का मतलब यहाँ पर A तो यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है, अंतिम छोर में है। अब यहाँ लिखा है C जो है A का ठीक बाएं तरफ है, तो यहाँ इधर दाहिना हो जाएगा, A का दाहिना हो जाएगा, लेकिन C कहाँ, A के बाएं तरफ, तो A इधर बायां तरफ होता है, तो बायां तरफ एक भी जगह नहीं है, तो हम बैठा दिए हैं गलत। हम कहाँ बैठा दिए, गलत बैठा दिए। कहने का मतलब यहाँ पर B होगा, यहाँ पर A होगा, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ B होगा, यहाँ पर A होगा। अब A का बायां तरफ हो गया इधर, तो C जो है A के ठीक बाएं तरफ, तो C आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्या आप पहचान सकते हैं कि B के ठीक दाएं तरफ, B के ठीक इधर दाहिना तरफ कौन बैठ सकता है। तो आपका 6 आदमी था, तो 6 आदमी में A हो गया, B हो गया, C हो गया, D छूटा हुआ, D आपका बचा हुआ, तो B का दाहिने तरफ एकदम कौन हो जाएगा, D आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें प्यारे दोस्तों, तो इसमें कह रहा है सीधा
विषम की चयन करना, विषम यानी जो सबसे अलग होगा इसमें चेक करना है। तो यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पर 96 है, यहाँ पे 48 है। तो देखने से लग रहा है कि सभी का सभी ये 6 से कट रही है, ये भी 6 से कट रही है, ये भी 6 से कट रही है, लेकिन ये 6 से नहीं कट रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका कथन और निष्कर्ष की बात करिया जाए तो जब भी कथन और निष्कर्ष की बात किया जाएगा तो कथन निष्कर्ष में कुछ का डायग्राम ऐसे बनाइएगा और सभी का डायग्राम ऐसे बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा प्रश्न में कुछ बिल्लियाँ बकरी है, कुछ बिल्ली बकरी है। तो पहले हम बिल्ली बना लेते हैं। मान लो ये डायग्राम बिल्ली का है, तो कुछ बिल्ली बकरी है, तो यहाँ से ये इतना पार्ट जो घुसेगा ये बकरी होगा, ठीक है। कुछ बिल्ली बकरी इस तरह से बन गया। अब लिखा सभी बकरी गाय है, तो जितना भी बकरी है सबका सब गाय है, तो बकरी कहाँ चल जाएगा, गाय का अंदर चले जाएगा। तो ये हमारा फिगर बनेगा, यहाँ पर इस तरह का फिगर प्यारे दोस्तों बन जाएगा। अब निष्कर्ष हमको चेक करना है, सभी गाय बकरी है। अब बताओ सभी गाय बकरी, गाय देखो कितना बड़ा है, गाय देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा गाय है, और बकरी इतना छोटा, कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। तो ये गलत हो गया। यहाँ लिखा है कुछ बिल्लियाँ गाय हैं, तो हाँ ये वाला गाय वाला पार्ट देखो तो कुछ बिल्ली में घुस गया है क्या, हाँ घुस गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 आंसर हो गया तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें केवल निष्कर्ष 2 उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को प्रतिभाषित करके पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इसको पूरा करेगा, तो कौन सा ऑप्शन उठाकर रख दें कि इसको पूरा करेगा। तो आप लोग इतना चालाक हैं, इतना होशियार हैं कि देखते के साथ डी मारिएगा, डी मारिएगा और कहिएगा सर इसको रख देंगे तो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे रख देंगे इस तरह से तो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लो प्यारे साथियों, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। इस सीरीज को पूरा करना है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको देखना है। तो यहाँ से देखो 101 से 123 लिख दिया, 123 से 147 लिख दिया, 147 से 173 लिख दिया, तो क्या होगा। तो देखो जस्ट बगल में, ज़्यादा दूरी की बात नहीं हो रहा है, तो जोड़ेंगे या फिर घटाव की बात होगा। तो 101 से 123 होगा, तो जोड़ने की बात हो रहा है। कितने का वृद्धि हो गया, 22 जोड़ें 101 में 123 हो गया। अब 123 में कितना जोड़ें, किसी 147 हो जाए तो कहिएगा सर 123 में 24 जोड़ दिया तो 47 हो गया। 147 से 73 हो गया तो कहिएगा यहाँ पे 26 जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए, 26 जोड़ दिए तो 173 हो गया। तो देखा कि यहाँ 22 जोड़ा, यहाँ 24 जोड़ा, यहाँ 26 जोड़ा, तो यहाँ पर कितने जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। इतना लॉजिक तो आप लोग को क्लियर होगा। यहाँ पे 22 जोड़े, यहाँ 24 जोड़े, यहाँ 26 जोड़ेंगे तो यहाँ 28 जोड़ेंगे। अगर 173 में 28 जोड़ दीजिएगा तो 8 3 11 हाथ मेरा 1 और 7 दूनी 1 10 की जो हाथ मेरा 1 1 1 201 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के लिए लेटेस्ट आपका एक चैनल बनाया गया है जो स्पेशल रीजनिंग और मैथ्स की यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बस।